नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरीज़ विद सिमरन में। तो आज की कहानी का शीर्षक है बेटियां बेटों से कम नहीं। प्रिया अपने पिता राजेश जी के साथ रहती थी। राजेश जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी एक ही संतान थी, प्रिया। उनकी पत्नी का देहांत कुछ सालों पहले हो चुका था। उस घर में बस वो दोनों ही रहते थे। उनकी उम्र भी लगभग 55-56 की हो चुकी थी और बेटी प्रिया भी अब बड़ी हो चुकी थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। प्रिया अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर राजेश जी को कोई बेटा होता तो शायद वह भी नहीं। इन बाप बेटी दोनों का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना पापा के प्रिया को नहीं चलता और बिना प्रिया के उसके पापा का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे राजेश जी प्रिया के बाप नहीं, उसके बेटे हैं। प्रिया की हरकतें ही कुछ ऐसी थीं। पापा को सुबह जल्दी उठाकर ज़बरदस्ती टहलने के लिए भेजना हो, या छोटे बच्चों को जैसे दवाइयाँ पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। प्रिया का बर्ताव अपने पापा के साथ बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। रात को प्रिया के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना, पापा की ऐसी शरारतें भी प्रिया पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर पापा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन प्रिया उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। पापा को याद दिलाती है कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज़ होने की एक्टिंग करते हुए वो किचन से चले जाते हैं। फिर प्रिया उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती है और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांट कर खाते हैं। दोनों के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। बस ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन प्रिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे राजेश जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्द ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम अमर सिंह था। उनकी उम्र भी लगभग 50-51 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह राजेश जी और प्रिया से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब अमर सिंह अपनी बीवी के साथ राजेश जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन ही बीते थे, लेकिन अमर सिंह राजेश जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही टहलने के लिए जाया करते थे। कभी वह अमर सिंह के साथ तो कभी अमर सिंह और उनकी बीवी प्रिया और राजेश जी के साथ डिनर किया करते। एक दिन सुबह टहलने के दौरान अमर सिंह ने कहा कि आप और प्रिया अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। प्रिया सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है, राजेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तब अमर सिंह ने कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब प्रिया ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है। इतना सुनते ही राजेश जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह अमर सिंह से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कहा नहीं और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? अमर सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। राजेश जी को लगा जैसे अमर सिंह ने उन्हें ताना मार रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो टहलने के बाद अपने घर लौट आए। कुछ दिन बाद राजेश जी ने अमर सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि अमर सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे।
अमर सिंह, राजेश जी और प्रिया तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही अमर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, प्रिया बेटा तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। राजेश जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अमर सिंह जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। प्रिया उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राजेश जी ने उनसे रोक दिया और बात बदलने के लिए प्रिया से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? प्रिया ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे अमर सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह प्रिया बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम राजेश जी की बेटी नहीं बेटा हो बेटा। अब राजेश जी से रहा न गया। उन्होंने कहा, पता नहीं आप सभी लोग बेटी की तुलना बेटे के साथ क्यों करने लगते हैं। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते हैं। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है और मैं यह गर्व से कह सकता हूँ, जो मेरी बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना, बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? अमर सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। आज के समय में बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, इसलिए उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। बेटियों का सम्मान कीजिए। आपकी सिर्फ बेटी है, बेटा नहीं है, यह कहकर उनका अपमान मत कीजिए। बेटियां भी माँ बाप का ध्यान रखती हैं और मुझे मेरी बेटी पर बहुत गर्व है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।